हेलो फ्रेंड, आज की वीडियो में मैं 38 चेस्ट ब्लाउज की स्टिचिंग बताऊंगी। तो देखिए, ये हमने कटिंग किया था, तो ये हमारा बैक साइड है। तो बैक साइड हमें ओपन रखना है, इसलिए आप इसे बराबर मिला लीजिए और बीच से हम इसे कट करेंगे। तो इस तरह से हमारा जो नेक है उसको मैं बराबर मिला ली हूँ और बीच से मैं इसे कट कर ले रही हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर बैक साइड हुक आई रखी हूँ इसलिए। तो ये हमारा 2 पार्ट में हो गया है। अब हम बैक साइड का जो पल्ला है जो हमने कटिंग किया था उसको हम इसके ऊपर रखेंगे और जैसा हमारा गला है बस वैसा ही आपको इस पर सिलाई लगा लेनी है। तो इसे हमें अच्छे से जमा लेना है। उसके बाद आप यहाँ पर पिन लगा लीजिए ताकि ये इधर उधर ना सरके। तो इस तरह से हम यहाँ पर पिन लगा लेते हैं। अब इसे हमें पलट लेना है उल्टे की तरफ और फिर इसके बाद इसे हमें सिलाई कर लेनी है। जैसे जैसा हमारा नेक बना हुआ है डिज़ाइन, यहाँ एम्ब्रॉयडरी डिज़ाइन है, ये लहंगे का ब्लाउज है, तो बस आपको वैसे ही इस पर सिलाई कर लेनी है। तो देखिए, एक बार हमने ये सिलाई कर लिया बैक साइड से। अब ये जो हमने पिन लगा रखा था इसे निकाल लेंगे और 1/4 इंच मार्जिन देते हुए हम इसे कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर ली है। अब छोटे छोटे कट लगाएंगे। तो इस तरह से हमने छोटे छोटे कट भी लगा लिया है। नीचे की तरफ भी हम सिलाई कर लेते हैं। आप चाहे तो यहाँ पर तुरपाई पट्टी डाल सकते हैं, पर मैं यहाँ पर सिलाई कर रही हूँ। इसके बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक उसे कट कर लेंगे, फिर इसे हम पलट लेंगे। तो इस तरह से हमने इसे पलट लिया है। अच्छे से सेट कर लेते हैं और ऊपर से एक हम दबी सिलाई लगाएंगे इस पर, ताकि अच्छे से सेट हो जाए। तो हम इसके ऊपर से एक दबी सिलाई लगा लिए हैं। पूरे नेक पे भी हम लगा लेंगे। जिस तरह से मैं ये पल्ला रेडी कर रही हूँ, आपका इसका दूसरा पल्ला भी आपको इसी तरह ही रेडी कर लेना है। अब बाकी सभी तरफ हम सिलाई लगा के इसे अटैच कर लेते हैं। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे। तो देखिए, इस तरह हमारा एक पल्ला रेडी हो गया है। आपको सेम दूसरा पल्ला भी ऐसे ही रेडी करना है। ये टक्स पे भी मैं सिलाई लगा ली हूँ। तो देखिए, मेरा ये दोनों पल्ला रेडी हो गया है। अब इस पर हम हुकाई की पट्टी लगाएंगे। तो इस तरह से हम 1.5 इंच की पट्टी कट कर लेते हैं और ये हमारी हुक पट्टी है। एक सिलाई हमने लगा लिया है। अब इसे पलट के ऊपर से दूसरी सिलाई लगाएंगे। अब हम इसे अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इस तरह से हम इसे फोल्ड कर लेंगे और पलट लेंगे और फिर इसके ऊपर हम फिर से एक सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से हमारी ये हुक की पट्टी रेडी हो गई है। ये देखिए, अब हम आई की पट्टी लगाएंगे। तो उसके लिए भी हमें कपड़ा ले लेना है। तो इस तरह से देखिए, मैंने ये कपड़ा ले लिया है। ये मैं जो कपड़े की चौड़ाई ली हूँ 2.5 से 3 इंच ली हूँ। तो इस तरह से हम इसे उल्टे की तरफ से सिलाई लगाएंगे। उसके बाद ऊपर से फिर से एक डबल सिलाई लगा लेते हैं। अब इसे हमें सामने की तरफ पलटते हुए फोल्ड कर लेना है। तो इस तरह से हम इसे फोल्ड करेंगे और ऊपर से सिलाई लगा देंगे। दूसरी सिलाई भी लगा लेंगे एक पैर की मार्जिन देते हुए। तो इस तरह से हम हुकाई की पट्टी भी हमारी रेडी हो गई है। तो बैक पल्ला हमारा रेडी हो गया है। अब हम फ्रंट पल्ला रेडी करेंगे। तो देखिए, ये हमारा फ्रंट पल्ला है। तो फ्रंट पल्ले में जो आधा हमारा कपड़ा कटा हुआ था उस पर मैं ये ज्वाइंट कर ली हूँ कपड़ा। इस तरह से मैंने सिलाई लगा लिया है। अब इसके ऊपर हम अस्तर का कपड़ा रखेंगे। तो उससे पहले सेंटर मार्किंग अच्छे से कर लेते हैं, ताकि ये सेंटर में अच्छे से बीचों बीच आना चाहिए। तो इस तरह से हम हमारा जो डिज़ाइन है उसको देखते हुए हम अपने अस्तर को अच्छे से सेट कर लेंगे यहाँ पर। और यहाँ भी हम पिन लगा लेते हैं ताकि कपड़ा हमारा ना सरके। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर पिन लगा लिया है। अब इस कपड़े को पलटते हुए नेक पे, जैसे हमने बैक साइड के नेक पे सिलाई लगाया था, सेम वैसे ही जहाँ से हमारा डिज़ाइन बना हुआ है बस वहीं पर आपको वैसे ही सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह से हम इस पर सिलाई लगा लेंगे और 1/4 इंच की मार्जिन देते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर लेते हैं। यहाँ भी हम छोटे छोटे कट दे देते हैं। अभी हमें सेट करते हुए नीचे भी सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह से हम आधे इंच की मार्जिन देते हुए नीचे भी हम सिलाई लगा लेंगे। और जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट कर लेंगे।
अब इसे हम पलट लेते हैं। पलटने के बाद ऊपर से हम इस पे भी सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए हमने नेक पे लगा लिया है सिलाई। आपको इसी तरह हम नीचे भी सिलाई लगा लेना है। कपड़े को अच्छे से सेट करते जाइए और सिलाई लगाते जाइए इस पे। तो इस तरह हम नीचे भी सिलाई लगा लिए हैं, टॉप सिलाई। अब इसे हमें पलट लेना है और चारों तरफ से इसे फिक्स कर लेंगे। दूसरी तरफ भी सेम हम इसी तरह सिलाई लगा लेते हैं। और जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट कर लेंगे। तो हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लिया। अब देखिए अब हम जो हमारा टक्स है, अब टक्स पे हम सिलाई लगाना है। तो देखिए इस तरफ हमने ये टक्स का निशान ले लिया है। तो सेम आपको सेंटर से मार्क करते हुए दूसरी तरफ भी सेम इसी तरह ही टक्स बना लेना है। तो इस तरह से हम नीचे से 4 इंच ले रहे हैं और दोनों साइड 1-1 इंच ले लेंगे। और इस तरह हम इस पे चाक की मदद से लाइन ड्रॉ कर लिए हैं। अब यहीं पर ही हमें टक्स पे सिलाई लगा लेनी है। एक साइड तो हमारी ऑलरेडी बनी हुई थी, जब हम कटिंग कर रहे थे तो उस टाइम पे ही हमने दे दिया था, बट दूसरी साइड नहीं बनी थी तो वहाँ पर भी मैं मार्क कर ली हूँ। तो देखिए इस तरह से हमारे दोनों टक्स बन के रेडी हो गए हैं और कितना अच्छा पफ भी बन गया है। अभी हमें शोल्डर ज्वाइन कर लेना है। तो बैक साइड का पल्ला लेके हम यहाँ पर शोल्डर ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये हमारी शोल्डर जो है ज्वाइंट हो गई है। ये देखिए अब हम स्लीव्स रेडी करेंगे इसके बाद। तो ये देखिए ये हमारी स्लीव्स है। अब इसे सेट करते हुए हम आधा इंच की मार्जिन देते हुए इस पर भी सिलाई लगाएंगे और इसे पलट लेना है। पलट के ऊपर से सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से हमने ऊपर से भी सिलाई लगाया है। अब इसे चारों तरफ से हमें अटैच कर लेना है। तो चारों तरफ से भी हम इसे अटैच कर लिए हैं। जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लिया है और जो हमारा बॉर्डर है उसे भी हम अटैच कर लेते हैं। मैंने एक स्लीव्स ऑलरेडी रेडी करके रख लिया है। ये दूसरी स्लीव्स है जो मैं आपको रेडी करके दिखा रही हूँ। तो इस तरह से हमारी जो स्लीव्स है वो रेडी हो गई है। अब इसमें हमें छोटा सा एक डिज़ाइन बनाना है। तो उसके लिए स्लीव्स को आप बीच से सेंटर से ऐसे फोल्ड कर लीजिए और चाक की मदद से सेंटर में आप निशान लगा लीजिए। तो देखिए यहाँ पर मैं चाक से निशान लगा रही हूँ। ये वीडियो में ठीक से दिख नहीं रहा है, बट आप सेंटर पे निशान लगा लें। और इस तरह से हम कैनवस पेपर ले लेंगे। इसकी जो लंबाई है वो हम 3 इंच रखते हैं। तो इस तरह से इसकी लंबाई 3 इंच रखे हैं और सेंटर 1.5 इंच पे मार्क करके 1 इंच हम ऊपर की तरफ लिए हैं। अब इस पर हम शेप बना देंगे। अब जैसा चाहे वैसे शेप बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इस तरह से शेप बना ले रही हूँ। अब इसकी भी हम कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से हम कैनवस पेपर पे कटिंग कर लिए हैं अपना जो डिज़ाइन है वो। अब इसे हमें अस्तर पे चारों तरफ से सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह से देखिए हमारी दोनों स्लीव्स की डिज़ाइन कट गई है। अब इसे हम अस्तर के ऊपर रखते हुए इस पर सिलाई लगाएंगे और एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लेंगे और साइड से भी हम इसे फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेते हैं। तो इस तरह हमें साइड से भी फोल्ड करते हुए इस पर सिलाई लगा लिया है। अब ये जो हमारा स्लीव्स है उस पर ऊपर से 2 इंच छोड़ते हुए, यहाँ पर मैंने 2 इंच छोड़ दिया है और वहीं सेंटर से हम ये जो हमारा डिज़ाइन है उसको हम अटैच करेंगे, जिसे हमें सेंटर पे रख लेना है। और पहले हम एक सीधी सिलाई लगाएंगे, उसके बाद चारों तरफ हम इसकी सिलाई लगा लेते हैं। तो इस तरह से हमने ये सीधी सिलाई लगा लिया। अब चारों तरफ हमें सिलाई लगा लेना है। जैसे हमने कैनवस पेपर पे कटिंग किया है, बस कैनवस पेपर पे आपको सिलाई नहीं लगाना है, फैब्रिक पे लगाना है, किनारे किनारे लगाना है बिल्कुल। तो इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छे से आती है।
बीच का एक्स्ट्रा कपड़ा हम इसे कट कर लेंगे और चारों तरफ हम छोटे छोटे कट लगा लेते हैं। कॉर्नर पे अच्छे से आप कट लगाइएगा, धागा ना कटे। बाकी यहाँ की जो कटिंग है वो अच्छे से होनी चाहिए ताकि वो पलट जाए तो फिनिशिंग अच्छे से आ जाए। तो इस तरह से हमने इसे पलट लिया है और ऊपर से एक सिलाई और लगा लेते हैं। तो ये हमारी स्लीव्स की भी छोटा सा डिज़ाइन बन के रेडी हो गया है। ये हमारी दोनों साइड की स्लीव्स रेडी हो गई है। अभी हम इसकी बॉडी ले लेते हैं। तो देखिए अभी हम इसकी फिटिंग देंगे। तो एक साइड तो ऑलरेडी हमने निशान लगा रखा था, हमारा जो कमर 14 इंच था, तो दूसरी तरफ हमने निशान लगा लिया है और जो हमारा चेस्ट था उस पर हमने कट लगा रखा था। ये देखिए, तो इस तरह मेरे दोनों साइड निशान लग चुके हैं फिटिंग के। अब हम सबसे पहले आस्तीन को अटैच कर लेते हैं। तो देखिए हमारा जो आस्तीन होता है वो फ्रंट की तरफ हल्का डीप होता है और बैक साइड हमारा आधे इंच का राउंड में होता है। तो वो देखते हुए आप स्लीव्स को अटैच कीजिएगा। तो इस तरह से मैं एक स्लीव्स अटैच कर ली हूँ। दूसरी तरफ का आपको सेम इसी तरह ही अटैच करना है। तो इस तरह हम इस पर डबल सिलाई लगा लेंगे अच्छे से। तो ये मैं स्लीव्स पे डबल सिलाई भी लगा ली हूँ। देखिए ये हमारा अटैच हो गया है। दूसरी तरफ आपको सेम इसी तरह अटैच करना है। तो देखिए ये हमारा दोनों साइड का स्लीव जो है अटैच हो गया है। अब हम ब्लाउज़ की फिटिंग देंगे। तो ये जो हमने मार्क कर रखा है बस वहीं से आपको सीधी सीधी सिलाई लगा लेनी है। आपका जो भी आर्म होल है उसे नाप लीजिए और निशान लगा लेंगे वहाँ पर और इस तरह से हम इस पर सिलाई लगाएंगे। एक और सिलाई लगा लेते हैं साइड से। दूसरी तरफ भी आपको सेम इसी तरह ही फिटिंग करनी है। हल्का सा कपड़ा जो बड़ा छोटा था उसे हम कट कर लेंगे और साइड में एक सिलाई लगा लेंगे ताकि धागा इधर उधर ना निकले। दूसरी तरफ भी आपको सेम इसी तरह ही फिटिंग करनी है। तो इस तरह हमारा ब्लाउज़ बन के रेडी हो गया है। आप इसकी कटिंग की जो वीडियो है उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।